वाला है और मार्को 11 के प्लेयर से जल्द से जल्द अपना सलामी बल्लेबाज भेजने का कष्ट करें। सलामी बल्लेबाज मार्को 11। कहाँ कह रहे मार्को 11 के एक प्लेयर यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। तेजा, अगर मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करेंगे ताकि हम बैट्समैन का नाम आसानी से जान सके। रात्रि का मैच का चौथा दिन शानदार, 66 दर्शकों से भरा हुआ, दर्शक काफी लुत्फ उठाते हुए, कोई कोना में बैठा है, कोई खोपचे में बैठा है, लेकिन मैच का लुत्फ उठाते हुए बड़ी ठंडी में महोत्सव 11 टॉस जीत करके पहले क्षेत्ररक्षण का निर्णय किया। देखना कितना कारगर सिद्ध होता है इस महोत्सव 11 को। और जल्द से जल्द यहां मैच प्रारंभ होता हुआ बैटिंग में आए हैं। बैट्समैन नेम जाना चाहेंगे? बैट्समैन नेम बैट्समैन नेम एम्पायर से मेरा विशेष निवेदन, मैं नॉर्मल चल रही कुछ ही चल रही, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो बस शांत रखिए। बैट्समैन नेम नहीं आया अभी तक। एम्पायर विशेष कृपया ध्यान देंगे। मार्को 11 के बल्लेबाज यहां पर रुक जाइए। अब एम्पायर से विशेष निवेदन, थोड़ा सा रोक के रखेंगे। मार्को 11 के बैट्समैन या कोई भी गाड़ी यहां पर आना कष्ट करेंगे। बालर बतावे और नाम चढ़ा लगी का नीलेश स्ट्राइक में एक बार नीलेश स्ट्राइक में कामदेव नॉन स्ट्राइक पे, नीलेश स्ट्राइक पे। अब पहली बार लेकर के नीलेश, पहली बार बढ़िया बॉल, नपतोरे बॉल, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा कीपर के दस्ताने में। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहां पर नीरज के द्वारा पवेलियन से लेकर के फुल टॉप बॉल और ये भी सीधी दिशाहीन बॉल और जिसका पूरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा यहां पर नीरज को 6 रनों के लिए। यहां पर बहुत ही अच्छी बैटिंग, बैट और बॉल का सही संपर्क और बॉल को बचाया सीधा सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। बहुत अच्छी बैटिंग यहां पर मार्को के। पटके हुए बॉल, बैट बॉल का अच्छा संपर्क और मंडेल से नीरज
उठा करके मारे हैं, देखना बॉल कितनी दूर जाती है और निश्चित है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहाँ पर मार्को इलेवन के बैट्समैन के द्वारा, उतनी खराब बॉलिंग कहा जा सकता है नीरज के द्वारा। कृपया दर्शकों से विशेष निवेदन कि कैच को लोके तो थोड़ा बाउंड्री के दूर से लोके, कैच करे तो बाउंड्री के थोड़ा दूर से कैच करे ताकि डिसाइड किया जा सके कि बॉल बाउंड्री के अंदर तो नहीं गिर रही है। इसी बीच फिर से अगली बॉल लेकर के नीरज मंडी से फिर से पटकी बॉल, फिर से उठा करके मारा है और लगातार यहाँ पर दूसरा छक्का, इस ओवर का तीसरा छक्का और स्कोर में इजाफा होता हुआ। एक ओवर की समाप्ति पर मार्को इलेवन का स्कोर है 23 रन बिना विकेट के नुकसान पर। काफी खराब बॉलिंग यहाँ पर मार्को इलेवन के नीरज के द्वारा। बड़ा स्लैम सुख सागर नाग बैटिंग पे है। बहुत ही सुंदर बॉल, बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर लिखे हुए नाग लिख दो, नाग बस लिख दो, नाग। बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर सुख सागर नाग के द्वारा। काफी लंबे कद के खिलाड़ी हैं, 6.5 फीट के खिलाड़ी हैं। देखना है 6.5 फीट के हिसाब से बॉलिंग फेंकते हैं या फिर अभी वाले करके फिर से फुल टॉस बॉल। बहुत ही अच्छी बॉल, बैट बॉल का अच्छा संपर्क नहीं हुआ। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बैट्समैन को। काफी नपी हुई बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर सुख सागर नाग। अपने स्पेल का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर के आए हुए हैं सुख सागर नाग। बढ़िया बॉल बोल रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ी चीयर करते हुए, लेकिन देखना अगली बॉल क्या करते हैं मार्को इलेवन के प्लेयर। फिर से पटकी हुई बॉल उठा करके मारना चाहते थे लेकिन बैट बॉल का अच्छा संपर्क नहीं। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। गुड रन बिना विकेट दोनों बैट्समैन के बीच में। अच्छी वापसी की यहाँ पर नाग ने अपनी टीम के लिए, लेकिन मार्को इलेवन को चाहिए कि लंबे लंबे हिट लगा करके स्कोर में इजाफा करें। कौन सा 11? मॉर्फिन, सॉरी मार्को 11 मॉर्फिन 11 है। सॉरी, मेरे तक जहां तक सूचना आई थी मैं मार्को 11 के नाम से जाना था, लेकिन अभी मॉर्फिन 11 के बैट्समैन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर से पटके हुई बॉल उठा करके मारना चाहते थे। देखना बॉल कितनी दूर जाती है और निश्चित ही 4 रनों के लिए यहाँ पर और अच्छी बैटिंग यहाँ पर मॉर्फिन 11 की। फिर से पटके हुए बॉल उठा करके मारे हैं। देखना है कितनी दूर जाती है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्षेत्र अच्छा है वहां पर। के खड़े हुए फील्डर पर 2 ओवर के समाप्ति पर स्कोर जब पहुंचा है 32 रन बिना विकेट के नुकसान पर। उनका मैं खान बोले कमेंटेटर। अगला ओवर लेकर के आए हैं चंद्रिका, अपने टीम का तीसरा और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर के। चंद्रिका देखना है
छोटे हाँ ना चंदन अलग है, चंदन अलग है, चंद्रिका अलग है, चंदन पांडे है। हाँ चंदन पांडे। हाँ, चंदन अलग है, ये चंद्रिका है। फिर से अपने बॉलिंग लेफ्ट हैंड बॉलर, बहुत ही अच्छी बॉल, नपीत हुई बॉल हिट करते हुए यहाँ पर बैट्समैन को बैट्समैन समझ नहीं पाए। लेफ्ट हैंड के बॉलर हैं, अच्छी बॉलिंग, युवा खिलाड़ी चंद्रिका और मार्टिन एवन के बल्लेबाज फिर से उठा करके मारे हैं। देखना बॉल कितनी दूर जाती है। अच्छा क्षेत्र रक्षण यहाँ पर अविनाश साहू के द्वारा, बिजली की तरफ तेज रफ्तार है इनकी, तारों के करंट की तरफ दौड़ते हैं, बाउंड्री को उस पार से भी कैच पकड़ सकते हैं, इनका अनुभव है इतना। अब फिर से अगली बॉल लेकर के चंद्रिका निश्चित दिशा में भटके और व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। हल्के हल्के कदमों से यहाँ पर मैच चलता हुआ, काफी अच्छा रोमांच भरा हुआ यह मैच। मार्टिन एवन वर्सेस, फिर से अगली बॉल, कोई टॉस बॉल थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए मार्टिन एवन के प्लेयर, और एक और डॉट बॉल के साथ ओवर गतिमान। फिर से शॉट पिच उठा करके मारे हैं, बॉल लेने की जरूरत नहीं आ रही है, सीधा टेलर के हाथों में विकेट बनाया यहाँ पर मार्टिन एवन ने पहला विकेट। 34 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिरता हुआ, तीसरा ओवर गतिमान मार्टिन एवन। बैट्समैन नेम बताएंगे? सुरेश, और अच्छा से कवर के ऊपर मारा था लेकिन, और एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा यहाँ पर सुरेश को। इससे पटकी होगा, क्लीन बॉल होते हुए यहाँ पर, बहुत ही अच्छी बात चंद्रिका की, यहाँ पर क्लीन बॉल होते हुए अपने बैट्समैन। तो बैठ हाँ तो बैठने का चाचा यह तो बैठने में जाता हूँ। बल्लेबाज का नाम बता देंगे? भाई नाम बता दो। स्ट्राइक पर सत्यम, नॉन स्ट्राइक पर सुरेंद्र, और अगले ओवर लेकर आए नाग। काफी अच्छी गेंदबाजी, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट करते हुए सत्यम के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करने की जरूरत। शॉर्ट पिच गेंद आपकी दिशा में खेलेगा, शॉर्ट फील्डर मौजूद बिट्टू, चक्कर बल्लेबाज दौड़कर एक रन पूरा करते हुए। तीनों भाई सबका वर्धन करते हुए, सात आठ छोटे, पुनः अगली गेंद नागसर की, काफी अच्छा गेंद, स्टेट की दिशा में खेलेगा शॉट, फील्डर मौजूद, एक रन। चौथा ओवर प्रगति पर नागसर के रुख में सामना करेंगे सत्यम। काफी अच्छी गेंद, लोअर फुल टॉस की गेंद, बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए, नतीजा कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। काफी अच्छी वापसी करते हुए नागसर,
पुनः अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट सॉरी राइट आर्म और यहाँ पे काफी अच्छी गेंदबाजी छकाते हुए बल्लेबाज को नीरज की आवाज गूंजती हुई मैदानों पर काफी अच्छी गेंदबाजी नागसर के द्वारा इस बार पूरा छकाते हुए बल्लेबाज को ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 38 रनों पर 2 विकेट का नुकसान। गजानन शॉट में गजा सामना करेंगे चंदू की गेंदों का काफी अच्छा गेम बाहर निकलती हुई गेम नीरज के द्वारा थोड़ी सी मिस फील्डिंग और कप्तान के द्वारा समझाइश देते हुए चंदू का अभी गेंद पुनः सप्तम के लिए और इस बार पुनः और यह कई सारे अंपायर द्वारा नहीं हुआ है। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए चंदू अगली गेंद सप्तम के लिए शॉर्ट पिच गेंद निश्चित तौर पर दिशा भटकते हुए और यह अतिरिक्त के रफ में और रन मिलता हुआ वाइट और 1 रन बाई के रूप में 5 ओवर प्रगति पर चंदू के रूप में सामना करेंगे गजा पॉइंट की दिशा में खेलेगा शॉर्ट फील्डर नीरज मौजूद काफी अच्छी फील्डिंग नीरज के द्वारा और 1 रन के साथ संतुष्ट करना पड़ा दोनों ही बल्लेबाज को। अगली गेंद चंदू की सप्तम के लिए काफी अच्छे खेले गए शॉर्ट फील्डर मौजूद डायमंड काफी अच्छी फील्डिंग डायमंड के द्वारा अगली गेंद चंदू की सामना करेंगे गजा और ये काफी शॉर्ट पिच गेंद ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति 43 रन पर थमा हुआ स्कोर 2 ही ओवर आने से कप्तान सोच रहे हैं किसको गेंदबाजी और आ रहे हैं सीएसडी राइडर अविनाश अविनाश अपने कोटे का पहला और टीम का 6वां ओवर लेकर 12 गेंदबाजी से मार को ओवर विकेट सत्यम के लिए शॉर्ट की गेंद फायदा उठा नहीं पाए बल्लेबाज सत्यम और शॉर्ट पे 1 रन लेते हुए अच्छी गेंदबाजी अविनाश के द्वारा
और ये पॉइंट की दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर नीरज करते हुए बॉल का पीछा करते हुए लेकिन नहीं रोक पाए। चौका बहुत लंबे समय बाद साथ बाउंड्री आता हुआ। नीरज ने अच्छा प्रयास किया लेकिन थोड़ा और दौड़ने की जरूरत थी। अविनाश की अगली गेंद पुनः गजा के लिए, पुनः शॉट पिच गेंद पॉइंट की दिशा में खेला गया शॉट, नीरज मौजूद, दोनों बल्लेबाज एक रन चुराते हुए, नीरज को थकाते हुए। अविनाश की अगली गेंद पुनः, इस बार सामना करेंगे सत्यम। अजीबो मारा हल्के हल्के कदमों के साथ राइट आर्म के पुनः सत्यम के लिए। इस बार शॉट विकेट, काफी ऊंचा खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद दायमान, लेकिन फील्डिंग की चंद्रिका ने बहुमूल्य विकेट जीता हुआ। बैट्समैन का नाम बता देंगे, रेवा। लाइव कैट सेंटर के मैनेजर रेवा साहू काफी दिनों बाद मैच खेलने आए हैं। रेवा सामना करेंगे अविनाश की गेंदों का। फुट ऑफ गेंद, लेग की दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद, गेंद काफी तेज गति से ट्रेवल करती हुई। कमल सर द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग, अमूमन उस क्षेत्र में खड़ा नहीं होते हैं कमल सर, आज पता नहीं कैसे फील्डिंग कर रहे हैं उधर। उनका देखते हैं क्या कर पाते हैं गेंद पर रेवा। फुल टॉप गेंद, इतनी अच्छी बॉल थी कि सुमित दुबे भी चकमा खाते हुए। लोअर फुल टॉप गेंद थी, गेंद थोड़ी धीमी रही, बल्लेबाज पहले ही बल्ला लगा चुके थे, नतीजा कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही अच्छी अंतिम ओवर चलता हुआ, पुनः अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद बीट कराते हुए। कमल अपनी थर्ड बॉल डालते हुए, देखते हैं क्या कर पाते हैं। बहुत ही अच्छी बॉलिंग, पुनः फुल टॉप गेंद, लेग की दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर हीरा मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग। कमल सर द्वारा काफी अच्छी बॉलिंग अभी तक, बल्लेबाज को खाता खोलने का मौका नहीं, सामना करेंगे उनकी गेंद को गजा, और इस बार फुल टॉप गेंद, और इस बार छक्का। गजा ने हाथ खोला तो उनका बल्ला बोला छक्का। दीपचंद साहू का यहाँ कॉमेंट्री बॉक्स में आगमन होता हुआ बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। कमल सर की अगली गेंद, सामना करेंगे गजा जो ले रहे हैं अभी तक मजा। इस बार पुनः मजा लेते हुए, और गेंद एक टप्पा 4 रन, चौका।
जैसे ही मिला गजा को मौका, उन्होंने लगाया छक्का और चौका। कमल सर को चाहिए कि अपनी टीम के लिए अच्छी बॉलिंग करें। अंतिम ओवर चलता हुआ, अंतिम गेंद इस ओवर की और इनिंग की। आगे बढ़ते हैं, लेकिन स्टंपिंग, स्टंपिंग सुमित दुबे के द्वारा। एक विकेट मिलता हुआ निश्चित तौर पर कमल सर को, लेकिन थोड़ा महंगा साबित होते हुए इस ओवर पर निर्धारित 7 ओवरों पर स्कोर पर पहुंचा 61 रन, जीत के लिए 65 रनों की जरूरत। सुबह मैच चली, रात के बाद सुबह हमारे फाइनल। सुबह रखते पे और इधर हराते चुपचाप। एक पेट बचा रहा अपनी कमेटी का भार संभालते हुए हम दीपचंद साहू को मार्क को लेवल जल्द से जल्द अपना क्षेत्र रक्षण छोड़ा ले। कमेंट्री बॉक्स में दीपचंद 102 108 का स्वागत है। महोत्सव लेवल के बल्लेबाज तैयार रहेंगे। ओपनर बैट्समैन 3 ओवर सुमित दुबे तैयार रहेंगे। काफी समय से देखा जा रहा है महोत्सव लेवल से 3 ओवर सुमित दुबे की ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग का कार्यभार संभालते हैं। लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं, और खासकर जब नामी बल्लेबाज मौजूद हो तो कमल सर को बैटिंग में जाना है तो बल्ला घुमाते हुए रहेंगे। भैया सुनना, ज्यादा मत बुलाना, इससे बार बार मजा नहीं आना।
निर्धारित 7 ओवरों में 62 रनों का लक्ष्य मार्को 11 को बनाने होंगे। अब देखते ही इस लक्ष्य को क्या मार्को 11 रोक पाएगी। खब्बू बल्लेबाज तीनों, बॉलर का नाम कामदेव, और कमेंट्री बॉक्स में मैं कमल सर का स्वागत करता हूं। धन्यवाद पन्ना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफी अच्छा मैच चलता हुआ राजीव के इस खूबसूरत मैदान पे, राजीव लोचन कॉलेज का यह मैदान महोत्सव 11 का होम ग्राउंड है। इस मैदान पे महोत्सव 11 की टीम ने काफी मैच कराए हैं, बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। लेकिन ये पहली बार है जो नाइट मैच का आयोजन हो रहा है इस कॉलेज के ग्राउंड के मैदान पे। महोत्सव 11 के सभी साथियों के द्वारा यह आयोजन कराया जा रहा है। अथक प्रयास और लगभग 1-2 महीनों के प्रयास से यह जो आयोजन आप लोग देख पा रहे हैं वो सफल हुआ है। राजीव के सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग के कामदेव तीनों के लिए पहली गेंद स्टैंड की दिशा में खेला गया, फील्डर मौजूद। पहली गेंद से प्रहार का प्रयास और इसी तरह से पहली गेंद डॉट कराते हुए कामदेव तीनों को। नई गेंद से फेंकी जा रही है दूसरी गेंद कामदेव की, राइट आर्म आउट विकेट। निश्चित तौर पर दिशा है गेंदबाजी, वाइड का इशारा एम्पायर द्वारा। पहला अतिरिक्त रन आता हुआ मार्को 11 की तरफ से और खाता खुलता हुआ महोत्सव 11 का। बढ़िया गेंदबाजी, डॉट कराते हुए तीनों को। अगली गेंद पुनः कामदेव की, इस बार काफी अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद और केवल 1 रन। जी हाँ, सुमित दुबे को बता दूं मैं, अगर वो 0 पर आउट होते हैं तो 5000 धनंजय एवं 1000 बबलू के द्वारा एक सुनहरा अवसर, 6000 पकड़े और घर जाए, ऐसा बबलू भैया का कहना है। और इस बार प्रयास अच्छा था, इनाम अभी भी लागू। देखते हैं दुबे जी इस इनाम को पा पाते हैं या फिर कुछ लगा पाते हैं। जी हाँ, ये काफी अच्छी बैटिंग, 5000 और 6000 गंवा चुके हैं सुमित दुबे जी। चौका के साथ खाता खुलता हुआ दुबे। अगली गेंद कामदेव की, वापसी करने की जरूरत इस गेंद पर। अगली गेंद काफी अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद और छक्का। बोर्ड को चीरते हुए दर्शक देख रहे हैं कि गेंद कहां से निकल गई, हवा नहीं लगी। ओवर की समाप्ति। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है गुरु जी। महारत हासिल प्लेयर जब सुबह सुबह मैच होता है उसमें भी देखा जाता है।
तीनों आओ देखते हैं नत्ताव छक्के पे छक्का। दूसरा ओवर सर्कल का जितेंद्र राइट आर्म और लेफ्ट आर्म और ये नो बॉल काफी ऊंचा और फ्री हिट का इशारा एम्पायर द्वारा। देखते हैं फ्री हिट का क्या फायदा उठा पाते हैं तीनों। और ये निश्चित तौर पर लेग दिशा उससे काफी दिशाहीन गेंदबाजी और नतीजा अतिरिक्त के रूप में 1 रन और मिलता हुआ और फ्री हिट अभी भी लागू है। अब स्ट्राइक पर है गुरुजी, देखते हैं इस गेंद पे क्या कर पाते हैं। पिछले गेंद पे छक्का लगाए थे पिछली ओवर की लास्ट गेंद पर। देखते हैं इस गेंद पर क्या करते हैं गुरुजी। अगली गेंद फुल टॉस गेंद, इस बार एक टिप्पा 4 रन। जी हाँ, बहुत ही अच्छा साथ देखने को मिला हाफ साइड से गुरुजी के बल्ले से। बहुत ही अच्छा चौका। बालाजी अपने लाइनअप पर फिर से तैयार। देखते हैं क्या कर पाते हैं इस गेंद पर। रिवर्स खेलने का प्रयास और चूंकि इस गेंद पर अच्छी गेंदबाजी देखने को मिला बालर के द्वारा। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बैट्समैन के बल्ले के निचले हिस्से पे लगी गेंद और सीधा सर्कल पे खड़े फील्डर के पास। अगली गेंद बॉलर लेकर फिर से गुरुजी के लिए। शॉर्ट पिच गेंद, फील्डर को मौजूद नहीं, नतीजा 4 रन। जैसे ही मिला मौका दुबे ने लगाया चौका। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई मस्त 11 का टीम दूसरा ओवर प्रगति पर अभी भी जितेंद्र के रूप में। लेफ्ट आर्म फुल टॉस गेंद, इस बार छकाते हुए दुबे जी को। स्लोअर लो फुल टॉस गेंद, इस बार चकमा खा गए सुनील दुबे। पुनः अगली गेंद जितेंद्र की। शॉर्ट पिच गेंद, इस बार उछाल नहीं, बल्ले का अंदरूनी किनारा। सेवा और जी हाँ लेग स्टंप से बॉक्स के द्वारा अभी भी हैट्रिक चौके पे 2000 की घोषणा
इस बार उठाकर खेला गया था, फील्डर मौजूद। बचा रे बचा, नहीं है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ इंजोर सोलह की अगली गेम तीनों के लिए अभी सबसे काफी बाहर वाइट का इशारा है पार द्वारा। दिशा भटकते हुए बॉलर हाफ स्टंप के काफी बाहर और एम्पायर का इशारा वाइट गेंद। अगली गेंद लेकर बॉलर फिर से तीनों के लिए देखते क्या करते हैं। वाइट का इशारा एम्पायर मोहन साहू के द्वारा। बॉलर कभी लेग में कभी ऑफ में, वाइट दोनों तरफ से छकाते हुए बल्लेबाज को अतिरिक्त के रूप में रन आता हुआ 28 रनों पर जा पहुंचा। इसको की अगली गेंद तीनों के लिए फुल टाइम करनी थी तो बॉल और छक्का, नो बॉल और छक्का। 3 हिट रहेगी अगली गेंद जो रहेगी। देखते हैं किस तरह से उठा पाती है पुनः रेवा की अगली गेंद। पुनः लेग की दिशा में खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए। अब सामना करेंगे सुमित दुबे, काफी सीनियर खिलाड़ी, काफी दिनों से मैच खेलते, अभी तक थके नहीं और ये काफी यार्कर लाइन की गेंद इस बार बीट हुए। पहला ओवर वाला बसर है भाई, बुला लो अभी में कुछ नहीं कर सकते। रेवा की काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक दुबे के लिए। इस बार रिवर्स खेला गया शॉट, फिर से बीट हुए। रिवर्स खेलने के लिए प्रयास किया लेकिन बीट हुए। अच्छी गेंदबाजी बॉलर रेवा के द्वारा। अगली गेंद लेकर रेवा फिर से बॉलिंग लाइनअप पर देखते हैं क्या करते हैं। इस गेंद पर फिर से अनियंत्रित गेंदबाज और एम्पायर का इशारा नो बॉल का। 3 हिट रहेगी इस गेंद पर। काफी नो बॉल दे रहे हैं रेवा अभी तक और 3 हिट का फायदा नहीं उठा पा रही है पुनः सुमित के लिए। और इस बार 3 हिट का फायदा उठाए नहीं। कोई रन नहीं लिए होंगे, जानते हैं कि स्कोर कम है। 1 रन लेके क्या करेंगे, मारेंगे तो छक्का। ये लो, बोला गया और मारा गया छक्का। बढ़िया शॉट देखने को मिला। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर इसको उन्नीस रनों की जरूरत यहां से। वाइट रेवा सत्यम है का 18 रेवा बॉलर से नहीं सत्यम 666 अगली गेंद शॉर्ट पिच गए और लेग की दिशा में खेला गया। फील्डर मौजूद, रन आउट का खतरा हो सकता है। रन आउट का खतरा हो सकता था। हाँ नहीं के चक्कर में अगली गेंद सत्यम की सामना करेंगे दुबे जी।
राजू व्हाइट गेंद को छेड़खानी करना चाहते थे, व्हाइट के इशारे एम्पायर देवेंद्र सर द्वारा। इनामों की घोषणा दुबे जी को आउट करने वाले को 100 रुपए का इनाम। और स्टेट की दिशा में खेला गया तो फील्डर मौजूद, जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाज दौड़कर एक रन पूरा करते हुए। राजू द्वारा 3 छक्का सुबह को हैट्रिक छक्का पे 100 रुपए का इनाम है। और ये स्टेट की दिशा में खेला गया शॉट एम्पायर को लग सकती थी, लेकिन हल्का बॉल है इसलिए हेलमेट की जरूरत नहीं। राजू के द्वारा 100 रुपया हैट्रिक छक्का पर अगर कोई भी बैट्समैन मारते हैं तो उनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। राजू और स्टंप से काफी बाहर व्हाइट का इशारा एम्पायर द्वारा, काफी मशक्कत करना पड़ा दोनों ही एम्पायर को, कभी लो कभी व्हाइट। कैप्टन की अगली गेंद दुबे के लिए, और इस बार शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेला गया शॉट गेट में 4 रनों के लिए। फिर से मिला मौका, दुबे ने लगाया चौका। विशेष गाना सुमित दुबे के लिए है। चौका लगने पर इस बार पूरा उठाकर खेलना चाहते थे, छकाते हुए अभी इस बार दुबे जी को 53 रन स्कोर जा पहुंचा। 19 गेंदों पर 9 रन की जरूरत। 31 रन बनाकर खेल रहे हैं दुबे जी। राजू के द्वारा इनामों की घोषणा होते हुए हर छक्के पे 100 रुपया बोल रहे हैं राजू। यहाँ काफी अच्छी गेंदबाजी, जोरों से अपील। ओवर की समाप्ति। बल डाउन। और ये व्हाइट गेट, जो भी गेंदबाज आ रहे हैं पहले व्हाइट से खाता खोल रहे हैं। बता दे यार। हर छक्का में 20 रुपए के इनाम राजू की तरफ से। राजू ध्रुव नवाडी वाले प्रोजेक्ट समिति में जमा करे पहले। हो गए नहीं लगे मोन नाम बताएं। इस बार नो बॉल हो सकता है, निश्चित तौर पर नो बॉल, लेकिन कोई रन नहीं। जानते हैं ज्यादा रन नहीं है, राजू ध्रुव नवाडी वाले इसलिए सिंगल से क्या छक्कों से जीतेंगे। बता तो नाम लिखा प्रत्येक छक्का पर 20 रुपए का इनाम राजू के द्वारा। नवाडी राजू, माइटी राजू। अरे उठाकर खेलेगा शॉट, 6 रनों के लिए। इसी बीच राजू अपना इनाम खोते हुए 20 रुपए का इनाम तीनों जीत लिए हैं। बहुत ही 1 रनों की जरूरत। मेन विकेट की दिशा में उठाकर खेले थे 6 रनों के लिए और अपना 20 रुपए का इनाम भी जीतते हुए। अगर बंडाऊ वाइट होकर जिताते हैं तो 10 रुपए का इनाम दीपचंद साहू द्वारा। और तीनों यदि इस गेंद को पीछे तरफ छक्का मार के जीतते हैं 500 रुपए कमल सोनकर के द्वारा। 9 बॉल 10 रुपए के इनाम जीत चुके हैं बंडाऊ जी। बहुत ही अच्छी बैटिंग का नजारा पेश किया दोनों बैट्समैन महोत्सव के। उत्सव सीनियर टीम सुमित दुबे और तीनों बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को विजय दिलाते हुए बढ़िया विकेट पे 10 विकेट बढ़िया देखने को मिला महोत्सव 11 के द्वारा। शानदार 10 विकेट पे जीत हासिल करते हुए महोत्सव 11 की टीम के सभी प्लेयरों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन
अच्छी बॉलिंग देखने को मिला महोत्सव के द्वारा और अच्छी फील्डिंग, साथ ही अच्छी बल्लेबाजी। 10 विकेट से मैच जीतकर अपने नाम करके अगले राउंड में प्रवेश करते हुई महोत्सव की टीम। हमारे बीच जीतचंद साहू जी उपस्थित है। अब आगे का हाल हमारे बीच जीतचंद साहू जी सुनाएंगे। आप सभी साथियों को मैच का आंखों देखा हाल, साथ ही पन्ना उपकार भी हैं हमारे बीच। आप लोगों को अभी हाई प्रोफाइल जो मैच होगा बकली और सर्री के बीच, उसका आंखों देखा हाल सुनाएंगे। बहुत ही बल्लेबाजी बची हुई थी, उसमें 1 डाउन पे है चंदन पांडे जो ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। उसके बाद से कमल सोनकर जी जो बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, टाइमिंग के सहारे क्रिकेट खेलते हैं। और वैसी कई बल्लेबाज जो भी बचा हुआ था, लेकिन उन सब को जरूरत ही नहीं पड़ा। दोनों ही ओपनर बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की और अपनी टीम को विजय दिला दिए। इसी बीच साकेत सिन्हा का आगमन होता हुआ, साकेत सिन्हा जहां कहीं भी हो, कृपया अमरेश साहू को लेकर साकेत सिन्हा जो सूर्य भाव के नाम से जाने जाते हैं, सूर्य गए साकेत सिन्हा।